बड़े से बोर्ड का छोटा सा दोस्त। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि चॉक का उपयोग 10,000 वर्षों से भी पहले ड्राइंग या लेखन के लिए किया जाता था। प्रकृति से उत्पन्न यह वस्तु कैसे स्कूलों तक पहुंची, इसका इतिहास बहुत रोचक है। चॉक से तुम्हारी पहली मुलाकात स्कूल में होती है। कक्षा में पढ़ाने के लिए टीचर एक बड़े से बोर्ड पर चॉक से ही लिखती हैं। आमतौर पर सफ़ेद रंग के चॉक का इस्तेमाल होता है, जो आकार में लगभग 1/4 इंच मोटा और करीब 3 इंच लंबा होता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये छोटी सी वस्तु प्रकृति में आसानी से पाई जाती है। इसका उपयोग काफ़ी लंबे समय से ड्राइंग और लेखन के लिए किया जाता रहा। पुरातत्ववादियों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल के चित्र भी चॉक से ही बनाए गए थे। गुजरते समय के साथ विभिन्न देशों के कलाकारों ने ड्राइंग और स्केच बनाने के लिए चॉक का उपयोग किया। चॉक का इस्तेमाल करने में दिक्कत न आए, इसलिए इनको कलम नुमा आकार में ढाला गया। भले ही कलाकारों को चॉक का आविष्कार करने वालों के रूप में श्रेय नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनकी आवश्यकता ने चॉक के एक आकार को एक ऐसे रंग रूप में पेश किया जो सदियों तक चलेगा। इसको स्टिक का रूप देने की विधि प्राकृतिक चॉक को बहुत महीन पाउडर के रूप में पीसने से शुरू होती है। फिर मिट्टी और विभिन्न रंगों के साथ पानी मिलाया जाता है। मिट्टी वास्तव में एक प्रकार से बांधने का काम करती है। मिश्रण शुरू में कुछ पुट्टी जैसा दिखता है, जिसे रोल करके सिलेंडर का आकार दे दिया जाता है और फिर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी के दौरान ही कक्षाओं में चॉक का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। दरअसल उस समय शिक्षकों को कक्षाओं में जानकारी देने का एक तरीका चाहिए था। ऐसे में बड़े से बोर्ड पर चॉक से लिखना बहुत उपयोगी और आवश्यक माना गया, विशेषकर तब जब कक्षाओं का आकार बड़ा होता था। छात्रों को समझाने के लिए कक्षाओं में विशाल चॉक बोर्ड का उपयोग किया जाने लगा, जो तुम अपनी कक्षा में दीवार पर टंगा देखते थे। कुछ कक्षाओं में छात्रों के लिए छोटे छोटे चॉक बोर्ड भी थे। चॉक बोर्ड का रंग काला होता है, इसलिए उन्हें ब्लैक बोर्ड भी कहा जाता है। इसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब हुआ जब सिंथेटिक सामग्री से चॉक बोर्ड का उत्पादन शुरू किया गया। तर्क दिया गया कि चूंकि सिंथेटिक बोर्ड पर हरा रंग आसानी से दिखाई देता है, इसलिए ऐसे चॉक बोर्ड का निर्माण शुरू कर दिया गया जिनका रंग हरा होता है। उस परिवर्तन के साथ पीले चॉक का इस्तेमाल भी बढ़ गया। हालांकि वास्तव में यह नहीं बता सकते कि चॉक का आविष्कार किसने किया था। हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि चॉक हमारे परिवेश में स्वाभाविक रूप से मौजूद चीज़ों से ही बना था। धन्यवाद।